अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा ना, तो उसमें जितना भी हम थ्योरी का मतलब फार्मूला या थ्योरी का जो डिस्कशन करेंगे, उसमें पीछे का दो कंसंट्रेशन टर्म यूज होगा, एक मोल फ्रैक्शन और एक मोलैलिटी ज्यादा यूज होगा। तो मोल फ्रैक्शन को आप लोग बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जितना, ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन बनाने में मेरा पर्पस क्या रहता है कि थ्योरी पूरा डिटेल में रहना चाहिए, न्यूमेरिकल का फार्मूला जो है वो सब समझ में आता है। अगर आपको इतना समझ में आता तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर थ्योरी समझ में नहीं आए, फार्मूला समझ में नहीं आए, फार्मूला में क्या क्या दिया गया है, ये क्या है, उसमें क्या सब लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, अगर आपको पता नहीं रहे तो उसका आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, फार्मूला समझ में नहीं आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है, सब ज्यादा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सब भी है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट सब के बारे में जानेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर सब बहुत है जो रियल लाइफ में यूज करते हैं, उस सब भी इसमें जानेंगे। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ही हम लोग वाटर प्यूरिफाई करता है ना, देखते हैं क्या लिखा रहता है वहां पे, आरओ लिखा रहता है, तो आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इस सब के बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सब इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। कॉलिगेटिव वर्ड जो है, कॉलिगेटिव वर्ड वो दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। कितना लैटिन वर्ड से बना हुआ है? दो लैटिन वर्ड। एक है को, जिसका मतलब होता है टूगेदर, टूगेदर, टूगेदर का मतलब एक साथ। कॉलिगेटिव वर्ड दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। को, एक को हो गया जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टूगेदर, को का मतलब। और एक है लिगेट, जिसका मतलब होता है टू बाइंड। टू बाइंड का मतलब बांध के रखना। आपको पता है कि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कितना कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक सॉल्ट दूसरा क्या सॉल्वेंट, तो दोनों मिलके रहता है। अगर दोनों का पार्टिकल एक दूसरे में मिलता है तो दोनों के बीच में कोई फोर्स तो काम करता है जो बाइंड करके रखता है दोनों के पार्टिकल को सॉल्यूशन में। तो इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो कॉलिगेटिव वर्ड है, दो लैटिन वर्ड, एक को जिसका मतलब टुगेदर और लिगेट का मतलब टू बाइंड, इससे बना हुआ है। और ये बाइनरी सॉल्यूशन का, कॉलिगेटिव बाइनरी सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। बाइनरी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, हम उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सॉल्यूशन में तो सॉलिड भी रहता है, सॉल्वेंट भी, लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ किस पे डिपेंड करे, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करे, हम उसे क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज, साइज का मतलब समझते हैं ना, आकार, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पार्टिकल नंबर पे। सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर चेंज होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा। अगर पार्टिकल का नंबर, किसका पार्टिकल? सॉल्यूट पार्टिकल, अगर नंबर चेंज नहीं होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। तो आप हेडिंग दीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Colligative word is derived from
टू लेटिन वर्ड, टू लेटिन वर्ड, एक को हो गया मीन्स टुगेदर, लिगेन मीन्स टू बाइंड। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वे भी है ये डिफिनेशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन which only depends upon number of solute particles is known as टू डबल होगा colligative properties। colligative properties को शॉर्ट में हम लिखेंगे सीपी। तो जहां पे भी सीपी लिखेंगे तो क्या समझना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये सब जितना पॉइंट लिखे सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, निर्भर नहीं करता है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ solute and solvent particle। colligative property do not depends upon nature of colligative property do not depends upon nature of solute and solvent particle। नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। बताइए इसको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल नंबर पे डिपेंड करेगा। अभी डिपेंड कैसे करेगा, जैसे कि हम बोले कि ए बी पे डिपेंड करता है। ए किस पे डिपेंड करता है, बी पे। गौर सुनिए, ए बी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंस जो होगा ना ए का बी पे दो तरह से हो सकता है, पॉसिबल है, संभव है। एक समानुपाती हो सकता है तो एक व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती हो सकता है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस दोनों का मतलब क्या, तो कितना क्या समझता है कि ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। आप लोग भी यही समझते हो? नहीं, गौर सुनिए, ए बी पे डिपेंड कर रहा है कि बी ए पे डिपेंड कर रहा है? ए बी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ए बी पे डिपेंड कर रहा है तो बी बढ़ेगा तो क्या ए बढ़ेगा, ये सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग में ये भी आ जाता है कि ए बढ़ेगा तो अरे बी थोड़ी ए पे डिपेंड कर रहा है, ए ना बी पे डिपेंड कर रहा है। तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लोग क्या जानते हैं, इससे क्या जानते हैं कि बी अगर इंक्रीज करेगा तो ए भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इनवर्सली में क्या समझते हैं, अगर बी इंक्रीज करेगा तो ए डिक्रीज करेगा, ये नहीं समझते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये जाने की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करता है ना। तो ये कैसा डिपेंड करता है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। इसका मतलब समझिए क्या कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, मतलब वही टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर के बढ़ने के साथ बढ़ेगा।
जो अगर सॉलिड पार्टिकल नंबर के साथ बढ़ने से बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होने के लिए सबसे पहला कंडीशन यही है कि वो अगर सॉलिड पार्टिकल बढ़ता है तो उसको भी क्या होना होगा, बढ़ना होगा। अगर सॉलिड पार्टिकल नंबर के बराबर है तो सॉल्यूट समानुपाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके समानुपाती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। ये तो सॉल्वेंट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे। यदि सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये पार्टिकल एटम नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल्स होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे आयन भी होगा। अभी हम बता रहे, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में डिटेल में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। जैसे NaCl सॉल्ट हम लोग जानते हैं, जैसे वाटर में डालेंगे तो ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, Na+ और क्या, मतलब हम डाले एक मॉलिक्यूल और वाटर में जाने के बाद कितना मॉलिक्यूल, दो आयन बन गया, दो पार्टिकल डाले, एक पार्टिकल तो बन कितना गया, दो पार्टिकल। आपको पता है कि अगर सोल्यूशन में नमक, मतलब पानी में अगर नमक मिलाएंगे, सोल्यूशन में अगर सॉल्ट है तो ये सॉल्यूट ही होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा। और आपको पता है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है ना। और अगर सॉल्यूट का पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ये वाटर में डालेंगे सोल्यूशन में जाएगा ये, तो वो अपने आयन में डिसोसिएट करता है। किस में डिसोसिएट हो जाएगा, आयन में। ग्लूकोज को डालेंगे तो वो अपने आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा। तो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के समानुपाती होगा। ये तब होगा जब मॉलिक्यूल जो है वाटर में जाएगा तो अपने आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा, हम उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो अपने आयन में डिसोसिएट नहीं करता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए। अगर वहीं पे इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, तो NaCl जब पानी में जाएगा तो ये जो आयन बन जाएगा Na+ और क्या, Cl-, तो ये समानुपाती और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये पार्टिकल है, ये किसका पार्टिकल है, ये सॉल्यूट का पार्टिकल से। तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। तो आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तब ना। तो इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के केस में होगा, ठीक है। ये समानुपाती होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट। अब बोलेंगे सर मोल के सॉल्यूट के बराबर कैसे होगा, तो एक बात बताइए, अगर एक मोल सॉल्यूट है, कितना मोल सॉल्यूट, एक मोल सॉल्यूट, तो एक मोल सॉल्यूट में कितना सॉल्यूट, एक मोल पार्टिकल में 6.02 और 10 के पावर 23 पार्टिकल होता है ना। तो अगर एक मोल सॉल्यूट है तो इतना सॉल्यूट होगा ना। मतलब अगर सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा तो सॉल्यूट का पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा, और जब सॉल्यूट के पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के समानुपाती होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया कि नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समानुपाती होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती कैसे हो जाएगा। तो एक बात बताइए, आप मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं, किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन तो हम लोग मोल से निकालते हैं ना जी। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल कहाँ पे रखेंगे, ऊपर में, बट्टे में क्या टोटल मोल होगा ना। तो एक बात बताइए, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में, बट्टे में टोटल मोल। तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कब बढ़ेगा, जब सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा तब ना। जब ऊपर N1 बढ़ेगा, N1 सॉल्यूट का मोल है, जब सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है कब, जब सॉल्यूट का मोल बढ़ रहा है, और सॉल्यूट का मोल बढ़ रहा है मतलब सॉल्यूट का पार्टिकल बढ़ रहा है, और सॉल्यूट का पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आप लोग को ये समझ में आया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे डिपेंड करता है सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर। तो अगर सॉल्यूट का पार्टिकल अगर इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होता है, कितना होता है, 4। दे आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन तरह का होता है? चार तरह का। बोर्ड में बहुत बार ऑडिटिंग पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या डू नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो अभी तो हम देख लिए वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा जो सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर के साथ बढ़ेगा। अगर सॉल्यूट का पार्टिकल बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? बढ़ेगा। कितना होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? चार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्या? सीपी। सीपी को क्या पढ़ेंगे आप लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला नंबर होता है रिलेटिव लोडिंग। लोडिंग इन वेपर प्रेशर। सब डिस्कस वन बाय वन करके। वेपर प्रेशर। दूसरा नंबर होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा नंबर होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा नंबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो है उसको हम लोग T नॉट माइनस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके आगे हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे सब पे, जितना भी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। उतारिए इसको।